Australia have won the World Cup. Pakistan invade the pitch. India win! India! नमस्कार। आईसीसी टी20 विश्व कप पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। तो आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 के पहले फाइनलिस्ट का फैसला हो चुका है। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में पहुंच चुकी है। और दूसरा फाइनलिस्ट कौन होगा, पाकिस्तान के साथ कौन सी टीम भिड़ेगी, मेलबर्न के मैदान पर 13 नवंबर को रविवार को उसका फैसला होगा आज, जब दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच। अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे इसी मुकाबले पर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे टी20 विश्व कप में दूसरा सेमीफाइनल आज भारत और इंग्लैंड के बीच एडिलेड के मैदान पर खेला जाएगा। ये पहला मौका होगा जब टी20 विश्व कप के किसी नॉकआउट मैच में ये दोनों टीम आमने सामने होंगी। आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना गुरुवार को इंग्लैंड से होगा। इस मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली टीम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन जाएगी। ये मुकाबला एडिलेड में दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। ये पहला मौका होगा जब टी20 विश्व कप के किसी नॉकआउट मैच में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है। भारत और इंग्लैंड के बीच पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो टी20 विश्व कप में दोनों टीमें 3 बार भिड़ चुकी हैं। टी20 विश्व कप में भारत और इंग्लैंड के बीच पहली भिड़ंत साल 2007 में हुई थी। ये वही मैच था जिसमें भारत के स्टार बल्लेबाज युवराज सिंह ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। इसी मैच में युवराज ने टी20 इंटरनेशनल के इतिहास की सबसे तेज 12 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था। ये रिकॉर्ड अभी तक अटूट है। भारत ने ये मुकाबला 18 रनों से अपने नाम किया था। इसके बाद दोनों टीमें साल 2009 टी20 विश्व कप में एक दूसरे से भिड़ी थी। इस मैच में भारतीय टीम को इंग्लैंड के हाथों 3 रनों से हार झेलनी पड़ी थी। फिर साल 2012 टी20 विश्व कप में भारतीय टीम ने इंग्लैंड से 2009 में मिली हार का बदला लेते हुए 90 रनों से शानदार जीत अपने नाम की थी। इस मैच में रोहित शर्मा ने 55 रनों की शानदार पारी खेली थी। अब गुरुवार को खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और इंग्लैंड टी20 विश्व कप में 10 साल बाद आमने सामने होंगे। We do understand the dynamics of this T20 cricket. You just have to be good on that particular day. Otherwise, it's not good enough. But certainly the guys will have some confidence going into tomorrow's game. For us, in the back of our mind, yes, we can have that confidence knowing that we did pretty well against them. But tomorrow's game is going to be a fresh game. We just have to be good on that day in terms of our skills. We just need to be better than them. दोनों टीमों के बीच टी20 विश्व कप में हुए मुकाबलों की बात करें तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। टी20 विश्व कप में 3 में से 2 मौकों पर भारत ने अंग्रेजों को धूल चटाई है। इसके अलावा ओवरऑल टी20 इंटरनेशनल में 22 बार दोनों टीमें भिड़ी हैं, जिसमें 12 बार जीत भारतीय टीम के नाम रही है और 10 बार इंग्लैंड को जीत मिली। ऐसे में टी20 विश्व कप 2022 का दूसरे सेमीफाइनल में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। भारत के लिहाज से ये मुकाबला 15 साल के इंतजार को खत्म करने के लिए अहम है। वहीं इंग्लैंड की टीम भी भारत के लिए एडिलेड में मुसीबत खड़ी कर सकती है। वर्ल्ड कप से 2 कदम दूर टीम इंडिया की अगली भिड़ंत सेमीफाइनल में अब इंग्लैंड के खिलाफ है। विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की फॉर्म को आधार बनाया जाए और एडिलेड के रिकॉर्ड को आधार बनाया जाए तो भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। एडिलेड से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। और इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इंग्लैंड जैसी टीम को हराना एक बड़ी चुनौती है। हर मैच एक नया मैच होता है, इसके लिए हमें नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। इस मैच को जीतने के लिए हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। Beating a team like England in England, obviously it's a big challenge, and we overcame that challenge pretty well. But again, like we do understand the dynamics of this T20 cricket. You just have to be good on that particular day. Otherwise, it's not good enough.
But certainly the guys will have some confidence going into tomorrow's game. For us, in the back of our mind, yes, we can have that confidence knowing that we did pretty well against them. But tomorrow's game is going to be a fresh game. We just have to be good on that day in terms of our skills. We just need to be better than them. सूर्य कुमार यादव के प्रदर्शन पर रोहित शर्मा ने कहा कि वे निडर होकर खेलते हैं, वे बड़े मैदानों पर खेलना पसंद करते हैं और यही उनकी ताकत है. You can see that when he plays, and it's not like he's played a couple of tournaments like that. He's been playing like that for a year now, and it shows, and you can judge the kind of character he is, and he likes to play like that, and I don't know if you've heard him talk in interviews. I mean, he likes to bat in a similar fashion, whether we are 10 for 2 or 100 for 2. He likes to go out and express himself, and that's probably the reason he was in the team in the last World Cup. He's shown great maturity as well. He's taken pressure from a lot of the guys, the way he plays, and it rubs off on the other guys as well when they bat around him. He likes playing on the big ground. He hates playing on small grounds. As he told me once, he doesn't like the smaller boundaries, smaller grounds, because he can't see the gaps. And I believe that he likes to see big gaps, and that's where his strength is. और इस मुकाबले पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान खेल विश्लेषक मलय नीरव. मलय, बहुत बहुत स्वागत है आपका. भारत और इंग्लैंड की टीमें T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में आमने सामने हैं. पिछले कुछ समय के अगर दोनों ही टीमों के रिकॉर्ड्स पर नजर डाली जाए तो दोनों ने ही नई तरह से परिभाषित किया है लिमिटेड फॉर्मेट के. अगर हम क्रिकेट की बात करें, किस तरह के मुकाबले की आज उम्मीद करते हैं आप? देखिए, दोनों देश, ये मुकाबला एक बड़ा मुकाबला तो है ही सुचित्रा, एक कड़ा मुकाबला भी है, इसमें कोई शक नहीं. वो इसलिए कि अगर आप देखें दोनों टीमों की ओर नजर डालें तो बहुत लोग लिख रहे हैं, कमियां बता रहे हैं. भारत की टीम सलामी जोड़ी नहीं चल पा रही है, ओपनर्स नहीं चल पा रहे हैं, पावर प्ले में रन नहीं बन पा रहे हैं. लेकिन अगर सलामी जोड़ी नहीं चल रही है तो मध्यक्रम चल जा रहा है. इसी तरह से अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो बहुत उनकी जो बैटिंग लाइनअप है उसमें डेप्थ बहुत है. 9वें नंबर तक लोग बैटिंग करते हैं, 10वां भी कर सकता है जी. तो दूसरी बात कि उनके भी तेज गेंदबाज और बहुत अच्छे हैं, और साथ में स्पिनर्स भी उनके पास हैं, वो भी अच्छे हैं. और भारत के पास जो गेंदबाज हैं उन्होंने भी अपनी महारत सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. बस एक ही यहाँ मुद्दा है जहां पर एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भारत को मिल सकता है, और वो ये इंग्लैंड की टीम चोटों से परेशान. एक डेविड मलान चोटिल हैं, कितने फिट होंगे, कैसा खेलेंगे? एक पैड पर उन्होंने पहले खेला था, कहना मुश्किल है. दूसरा, मार्क वुड कितने फिट होंगे, जिन्होंने सबसे तेज 155 की गेंदें डाली हैं इस विश्व कप में, जिनकी तेजी देखकर ही खिलाड़ियों के होश उड़ जाते हैं. वो कितने फिट होंगे? तो अगर ये दोनों बहुत फिट नहीं हुए और उनकी जगह कोई वैकल्पिक कुछ किया गया, टीम में बदलाव, तो मेरे ख्याल से भारत के पास एक मनोवैज्ञानिक एडवांटेज रहेगा. और सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ जो भारत को मिला है वो ये कि विराट अपने नाम के स्वरूप दोबारा आ गए हैं फॉर्म में, और सूर्य कुमार यादव के तो क्या कहने, जो 360 डिग्री बैटर की बात की जा रही है, पूरी दुनिया कह रही है. लोग कहते थे कि डिविलियर्स की नकल कर रहे हैं, अब डिविलियर्स ने खुद कहा है कि नहीं भाई, मैं तो बहुत पीछे छूट गया हूं, ऐसा भी उन्होंने कहीं कहा है. तो मुझे लगता है कि कड़ा मुकाबला होगा. भारत को अपने स्नायु तंत्र, अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखना होगा. मतलब बार बार बात की जा रही है नॉकआउट मैचेस में दोनों टीमों के रिकॉर्ड्स की कि कितनी ट्रॉफी हैं दोनों के खाते में. भारत ने काफी समय पहले आईसीसी इवेंट जीता था, इंग्लैंड ने एक आईसीसी इवेंट पिछले काफी समय में जीता है. दोनों टीमों का प्रदर्शन लगातार अच्छा है, लेकिन नॉकआउट मैचेस में नहीं जीत रहे हैं, खिताब नहीं जीत रहे हैं. आपके ख्याल से कितना सही है, किसने कितने खिताब जीते, इस मुद्दे को इतना महत्व देना? खिताब कितना महत्व रखते हैं आज के क्रिकेट में? देखिए, आंकड़े अपनी जगह जो भी हैं वो उन आंकड़ों को हम अनदेखा नहीं कर सकते. मगर एक बात तो है ना सुचित्रा, कि हर दिन एक नया दिन होता है.
खासकर 2020 क्रिकेट में। जी। इसमें बहुत सारे पूर्वानुमान, आंकड़ों के आधार पर अनुमान, ये मेरे ख्याल से सिद्ध होते नहीं दिखते। बात सही है कि पिछले 13 जो नॉकआउट मुकाबले हुए हैं आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को अगर हम गिने, उसमें भारत एक ही बार शायद फाइनल पहुंचकर और उसने कुछ किया है, लेकिन नॉकआउट होता रहा है। मगर ये भी बात तय है कि पहला T20 विश्व कप भारत ने जीता था, भारत 2 विश्व कप और जीत चुका है, तो ऐसा नहीं है। और इंग्लैंड ने भी विश्व कप जीता है। और रही बात इस पर्टिकुलर 2020 वर्ल्ड कप की, तो आप जानती हैं सुचित्रा कि इसे तो हमेशा उलट फेर वाले वर्ल्ड कप के रूप में याद रखा जाएगा। जी। ये वही इंग्लैंड की टीम है जो आयरलैंड से हार चुकी है, यही भारत की टीम है जो दक्षिण अफ्रीका से हार चुकी है, वही दक्षिण अफ्रीका की टीम थी जो नीदरलैंड से हार गई, वही जी। पाकिस्तान की टीम है जो फाइनल में पहुंच गई। तो जी। ये तो उलट फेर वाला टूर्नामेंट है। इसमें आंकड़ों को पीछे छोड़िए और सोचिए ये कि आज जब मैदान पर उतरेंगे भारत और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स, तो कौन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वहां करेगा। जी बिल्कुल मलय, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन हमारे साथ जुड़ गए हैं एडिलेड ओवल से। जी अभिषेक, जिस तरह से मलय कह रहे हैं आज का मुकाबला बड़ा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, तो दर्शक पूरी तरह से तैयार हैं एक ब्लॉकबस्टर मैच देखने के लिए। कितना उत्साह आज दिखाई दे रहा है। जाहिर है कि काफी सुबह से लंबी लंबी लाइनें लगी होंगी। बिल्कुल सुचित्रा, सही कहा आपने, उम्मीद पर विश्वास है और फैंस हमारे साथ हैं। 2-2.5 घंटे पहले ही एडिलेड ओवल में आना स्टार्ट कर दिया था फैंस ने। और आप देखिए कि एक्साइटमेंट कितनी है। भारत और इंग्लैंड का ब्लॉकबस्टर सेमीफाइनल आज खेला जाना है। फेवरेट इंडिया है, आप इंडिया से हैं तो इंडिया ही कहेंगे, लेकिन कांटे की टक्कर मिलेगी इंग्लैंड से। बहुत अच्छा सेमीफाइनल होगा, लेकिन एंड में इंडिया जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। इंडिया लेकिन जीतेगा। इंग्लैंड के कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं आपको लगता है, कौन से प्लेयर्स हैं 11 में जिनसे भारतीय खिलाड़ियों को बचकर रहना हो? सिर्फ एक बेन स्टोक्स ऐसे खिलाड़ी है जिससे बच के रहना है, मगर वो भी आज कुछ नहीं कर पाएगा। इंडिया ही जीतेगा। इतने सारे फैंस हैं, जैसा मैं हैदराबाद से आया हूं सिर्फ मैच देखने के लिए, और ऐसे कई सारे फैंस हैं। सबकी उम्मीद पे इंडिया बराबर खरा उतरेगा और खेलेगा। इंडिया ना ही ये सेमीफाइनल जीतेगा, पाकिस्तान को हराएगा और इंडिया का ही कप है। चक दे इंडिया। चलिए, भारत और पाकिस्तान के फाइनल की सब उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन पहले इंग्लैंड को हराना होगा, उसके बाद हम पाकिस्तान से मुकाबला खेलने की सोचेंगे। रोहित शर्मा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, एक्स फैक्टर आपको क्या लगता है, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव आज के मैच में या कोई और? स्काई डेफिनेटली स्काई होगा। स्काई से पहले रोहित शर्मा और केएल राहुल की ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी अच्छी रहेगी कि इंडिया को पार करा देगी। इंडिया इंडिया नहीं, लेकिन रोहित शर्मा ने अभी तक अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है उम्मीद के मुताबिक। बड़े मैच के प्लेयर हैं, तो आज के मैच में हम देखेंगे उनका बल्ला चलेगा। बड़े गेम्स में हमेशा रोहित शर्मा फॉर्म हिट किए हैं। ही हैज कम बैक, ही विल कम बैक टू फॉर्म। और आज आप रोहित शर्मा का फुल लिस्ट देखेंगे आप पूरा। आपने शॉट लगा के दिखा दिया कि कैसे शॉट लगाएंगे। कि जैसे 2011 के फाइनल में धोनी का बल्ला चला था, वैसे ही रोहित शर्मा का बल्ला चलेगा आज भी और फाइनल में भी। नहीं, लेकिन वो सही है, लेकिन इंग्लैंड की जो टीम है, रोहित शर्मा ने भी कल कहा कि इंग्लैंड की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है टूर्नामेंट में। पहले ऑफ कलर जरूर थे 2 मैचों में, लेकिन उसके बाद उन्होंने श्रीलंका को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, तो उनको हल्के में हम ले नहीं सकते। नहीं, हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन हराया हमारी टीम ने भी है बड़ी टीमों को। प्रैक्टिस मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया था बड़े मार्जिन से, उसके बाद पाकिस्तान को हराया, फिर साउथ अफ्रीका के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया माहौल, लेकिन उसके लिए कोई इतना मसला नहीं है। और इंग्लैंड का अगर देखा जाए तो जब से मॉर्गन ने रिटायरमेंट लिया, उसके बाद से उनकी टू द पीक नहीं है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हुई है। तो टॉस जीत के क्या पहले मांगना चाहिए? पहले देखिए, छोटा ग्राउंड है तो आई वुड से कि चेस बेटर रहेगा हमारे लिए, ताकि हमें अपार्ट फ्रॉम बिग स्कोरिंग मैच हमें सपोर्ट रहेगा कि क्राउड का भी। आप कह रहे हैं चेस बेटर रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि टॉस अगर टीम इंडिया जीती है, रोहित शर्मा जीते हैं, तो पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। उससे टीम इंडिया बड़ा स्कोर खड़ा करके प्रेशर बना सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे? I think we should bat, considering Adelaide, weather. There's no dew factor. Last 2 days it's been quite warm, so that will actually favor the batting side. I mean, whoever open the bats, it'll be a good advantage.
And then क्या लगता है आपको पार स्कोर यहाँ पर क्या होगा? अगर पहले बल्लेबाजी आती है भारत की तो कितना स्कोर ठीक रहेगा कि इंग्लैंड उसको चेज नहीं कर पाए? I think the 180 is the minimum score that you have to score because guys like Stokes and Butler, they can play very well and then take the game away. So par score would be, I would be probably around 160 to 170. That will be probably a comfortable बिल्कुल सुचित्रा, जैसे फैंस भी कह रहे हैं 143 यहाँ पर पार स्कोर है, 143 एवरेज स्कोर रहा है यहाँ तक। लेकिन आप पिचेस की अगर पिच यहाँ की पिच एडिलेड की पिच को देखें, बाउंड्रीज देखें तो स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी है यहाँ पर, जो सामने की बाउंड्रीज हैं वो लंबी हैं। जो यहाँ पर यूज पिच यूज हो रही है, मतलब जो पिछले थर्सडे को मुकाबला खेला गया था न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच में और ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के बीच में, उसी पिच को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो साफ दिखाता है कि ये जो पिच है वो स्पिनर्स जो है अहम रोल अदा कर सकते हैं। जैसा हमने पहले भी बात की कि रोहित शर्मा जो है वो अक्षर पटेल को बैक कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि उनको पूरा मौका नहीं मिला है, पूरा कोटा उन्होंने 4 ओवर का है वो सिर्फ एक मैच में किया है नेदरलैंड्स के खिलाफ। जी बिल्कुल अभिषेक, तो दर्शकों को पूरी उम्मीद है कि आज के इस मुकाबले में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा सेमीफाइनल में। तो लगता है अक्षर पटेल जरूर हिस्सा होंगे। जी बिल्कुल, और हम देख लेते हैं कि किस तरह से खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन रहा है, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर रहे हैं एक ब्लॉकबस्टर मैच की। तो नजर डाल लेते हैं कि इस विश्व कप में किस तरह से प्रदर्शन रहा है भारतीय खिलाड़ियों का। तो भारतीय खिलाड़ियों के अगर हम प्रदर्शन पर नजर डालें अब तक इस विश्व कप में, तो भारत की तरफ से बल्लेबाजी में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल, ये जो 3 हैं हमारे टॉप स्कोरर, सब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं इस विश्व कप में। वहीं अगर भारत की हम गेंदबाजी की बात कर लें तो भारत की गेंदबाजी में जिन्होंने प्रभावित किया है वो हैं अर्शदीप, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शामी, यानी कि ये 3 बल्लेबाज और ये 3 गेंदबाज, इन पर नजर रहेगी आज के मुकाबले में। वहीं इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड की भी। ये हैं भारत के 3 हमारी तरफ से 3 बैट्समैन और 3 बॉलर जिन पर नजर रहेगी। इसके बाद अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से एलेक्स हेल्स, जोस बटलर और डेविड मलान। इन पे अगर डेविड मलान आज के मैच में खेलते हैं तो हालांकि उनका खेलना संदिग्ध है, तो माना जा रहा है कि अभी तक जिन्होंने प्रभावित किया है अपने प्रदर्शन से वो ये 3 बल्लेबाज हैं। वहीं अगर गेंदबाजों की बात करें, सैम करन, मार्क वुड और बेन स्टोक्स, यानी कि ये जो 3 गेंदबाज हैं इंग्लैंड की तरफ से, ये 3 बल्लेबाज और ये 3 गेंदबाज प्रभावित कर सकते हैं आज के मुकाबले में। अब हम खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर अगर नजर डालें इस विश्व कप में, तो विराट कोहली ने इस विश्व कप में अपनी फॉर्म वापस हासिल की है। सबकी लगातार नजर बनी हुई है विराट कोहली के प्रदर्शन पर कि जिस विराट कोहली को सब जानते थे वो फिर से हमें दिखाई दिया है इस विश्व कप में। 5 मैच में 246 रन विराट कोहली ने बनाए हैं और 82 रन नाबाद उनका अब तक का जो है टॉप स्कोर रहा है। तो विराट कोहली का प्रदर्शन ये रहा है इस विश्व कप में अब तक। और विराट के बाद बात करते हैं मिस्टर 360 डिग्री यानी कि सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव एक ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने भारतीय टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। सूर्य कुमार यादव ने भी काफी प्रभावित किया है। 5 मैच में 225 रन सूर्य कुमार यादव ने बनाए हैं और अपने जिस तरह के वो शॉट्स लगाते हैं मैदान के चारों तरफ, उसकी वजह से काफी उन्होंने प्रभावित किया है इस विश्व कप में। तो बल्लेबाजी में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव। वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें तो भारत की गेंदबाजी में प्रभावित किया है अर्शदीप सिंह ने। तो अर्शदीप सिंह के आंकड़ों पर भी हम नजर डाल लेते हैं कि अर्शदीप सिंह ने किस तरह से प्रदर्शन किया है। 5 मैच अर्शदीप सिंह ने खेले हैं इस विश्व कप में और 10 विकेट उनके नाम है, यानी कि कम अनुभव के बावजूद उनके साथ जो बाकी गेंदबाज हैं उनसे ज्यादा अनुभवी हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजी का नेतृत्व यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं अर्शदीप सिंह। अब नजर डाल लेते हैं इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर भी। इंग्लैंड के बल्लेबाजों की हम पहले बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एलेक्स हेल्स की। तो एलेक्स हेल्स हम जानते हैं कि विस्फोटक बल्लेबाज हैं, कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं ओपोजिशन के लिए। तो एलेक्स हेल्स ने प्रभावित किया है। 5 मैच में 125 रन बनाए हैं, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से जो आंकड़े हैं, इंग्लैंड का मैच बारिश के कारण धुला भी था, तो 5 मैच में 125 रन एलेक्स हेल्स ने बनाए हैं और खतरनाक हो सकते हैं भारत के लिए। एलेक्स हेल्स के बाद हम बात कर लेते हैं जोस बटलर की, इंग्लैंड के कप्तान
कप्तान भी हैं और जोस बटलर आज के मैच में काफी कुछ उन पर निर्भर रहेगा कि बल्ले से कैसा प्रदर्शन करते हैं। अब तक के अगर आंकड़ों पर हम नजर डालें तो बटलर ने 4 मैच में 119 रन बनाए हैं। एक कप्तान के तौर पर भी उन पर नजर रहेगी, एक बल्लेबाज के तौर पर भी उन पर नजर रहेगी, तो एक की प्लेयर साबित हो सकते हैं जोस बटलर आज के मैच में इंग्लैंड के लिए। और जोस बटलर के बाद अब बात कर लेते हैं हम इंग्लैंड के गेंदबाजों की। तो इंग्लैंड के गेंदबाजों में सैम करन की बात करते हैं जिन्होंने 4 मैच में अब तक 10 विकेट लिए हैं। तो इंग्लैंड के गेंदबाजों से थोड़ा सतर्क रहना होगा भारत के बल्लेबाजों को। भारत के बल्लेबाज हालांकि अच्छी फॉर्म में हैं, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जरूर सावधान रहना होगा इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ। तो ये सैम करन के आप देख सकते हैं आंकड़े किस तरह से उन्होंने 4 मैच में 10 विकेट लिए हैं और प्रभावित किया है इस विश्व कप में। तो इंग्लैंड के बल्लेबाज, भारत के बल्लेबाज, इंग्लैंड के गेंदबाज, भारत के गेंदबाज, देखना होगा कि ये जो स्टार्स हमने देखे हैं इनमें से कौन हमें प्रभावित करेगा। और मलय नीरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मलय, दोनों ही टीमों के पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिग मैच प्लेयर हैं, जिनके पास बड़े मैच में खेलने का टेम्परामेंट भी है। कौन की प्लेयर आपको लगता है कि आज रहने वाला है इस मैच का फैसला निर्धारित करने में? देखिए, अब एक एक करके अगर चलें, इंग्लैंड की बात करें तो पहले इंडिया से शुरू करते हैं। भारत में रोहित शर्मा से बिग मैच टेम्परामेंट वाला बेटर खिलाड़ी, बढ़िया खिलाड़ी, बेहतर खिलाड़ी मिलना मुश्किल है। ये अलग बात है कि उनका बल्ला अभी तक बहुत अच्छा चला नहीं है सिवाय नीदरलैंड्स के विरुद्ध, लेकिन अगर वो अच्छा खेलना चाहें और वो खेल सकते हैं, और उनको यहाँ पे सोचना होगा कि हमें अगर शीट एंकर का रोल भी निभाना है, अगर मान लीजिए पावर प्ले में धुआंधार बल्लेबाजी नहीं भी करनी है जैसा कल पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों ने किया, बाबर आजम, रिजवान ने, वैसी नहीं भी करनी है तो हमें टिके रहना पड़ेगा ताकि लोड कम पड़े मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर। और राहुल, जिन्होंने ऐसा लगता है कि फॉर्म रीगेन किया है पिछले 2 मैचों में और अब वो बहुत ही निश्चिंत भाव से खेल रहे हैं, तो इन दोनों की जोड़ी कितना मजबूत आधारशिला तैयार करती है भारतीय टीम के लिए, इस पर काफी हद तक निर्भर करेगा। और फिर हाँ, ये भी है कि विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, इन लोगों को तो चलना ही होगा। अब थोड़ी इंग्लैंड की चर्चा कर लेते हैं सुचित्रा, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हमें, बहुत सारे जो क्रिकेट प्रेमी हैं शायद नहीं जानते हों कि अगर डेविड मलान नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा, या अगर मार्क वुड नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा जी। तो मार्क वुड अगर नहीं खेलते हैं तो क्रिस जॉर्डन हैं उनके तेज गेंदबाज, जो काफी अनुभवी हैं और बहुत अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। हालांकि उनका बहुत रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है ऐसा जैसा मार्क वुड का, लेकिन वो एक अच्छे गेंदबाज के रूप में उनकी जगह ले सकते हैं। और जहां तक बात है मलान की, तो मलान की जगह जो खिलाड़ी दरवाजे पे दस्तक दे रहा है उसका नाम है फिल सॉल्ट जी, और ये भी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। तो इन 2 खिलाड़ियों पे भी नजर रखनी होगी। कई बार बिल्कुल इन पर भी नजर रहेगी। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडिलेड से। अभिषेक, की प्लेयर्स हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के जो कप्तान है बाबर आजम पूरे टूर्नामेंट में प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, लेकिन सेमीफाइनल में उन्होंने अपनी फॉर्म को हासिल किया। लगातार बात हो रही है रोहित शर्मा की। आपको लगता है कि जिस तरह से मलय कह रहे हैं बड़े मैच के खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, आज रोहित शर्मा के बल्ले से एक बड़ी पारी हमें देखने को मिलेगी सेमीफाइनल में? अभिषेक, बिल्कुल सुचित्रा, सभी की उम्मीद है कि रोहित शर्मा का बल्ला चले, उनका ड्यू है। और आपने सही कहा, बड़े मैच के प्लेयर हैं वो, उनको प्रेशर पसंद है, जब क्राउड उनको बैक करता है, उनको चेयर करता है, उनको वो चीज़ पसंद है। इतिहास गवाह रहा है कि जब भी कोई बड़ा मुकाबला होता है रोहित शर्मा सबसे आगे रहते हैं, उम्मीद यही करेंगे। और जैसा मैं पहले भी कह रहा था सुचित्रा, अगर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है, 5 मिनट में अभी टॉस हो जाएगा, टॉस जीतकर अगर पहले बल्लेबाजी करती है और रोहित शर्मा का बल्ला चलता है, तो जो टीम इंडिया का एवरेज स्कोर रहा है, जो पार स्कोर रहा है, उससे 20-25 रन ऊपर जरूर बनेंगे, क्योंकि अच्छी शुरुआत मिलना टीम इंडिया के लिए जरूरी है। और रोहित शर्मा और केएल राहुल दोनों का बल्ला अगर चलता है तो पहले के 6 ओवर में अगर अच्छी शुरुआत मिल जाती है, फिर वो जो शुरुआत मिलने के बाद फिर बैक करने के लिए सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली हैं, उसके बाद उन पर प्रेशर कम हो जाएगा। तो रोहित शर्मा का बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है आज के मुकाबले में। जी बिल्कुल, रोहित शर्मा का बल्ला चलना ज़रूरी है और हम उम्मीद भी करते हैं कि रोहित का बल्ला चले आज के मैच में। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मलय नीरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलय, किसको आज फेवरेट मान रहे हैं आज के मैच में?
मैं कहूँ तो फेवरेट में कहना बहुत कठिन है कि कौन है, लेकिन फिर भी पलड़ा भारत का ही थोड़ा भारी दिखता है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, जब भी टीम में कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो थोड़े से हौसले नरम पड़ जाते हैं, कोई दिक्कत तो आती है। वो भी मार्क वुड जैसा तेज गेंदबाज और डेविड मलान जैसा तेज बल्लेबाज, दोनों अगर ना खेल रहे हो, जिसकी बहुत संभावना है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है, किसी से मैं बात कर रहा था जो वहाँ एडिलेड में अभी हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों खेलने की उम्मीद ना के बराबर है। अब अंतिम सेकंड पे कुछ हो जाए तो नहीं कह सकते। ऐसे में मेरे ख्याल से थोड़ा निराश होंगे इंग्लैंड के कप्तान, और इस वक्त भारत की टीम का पलड़ा मुझे काफी हद तक भारी दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मगर एक बात जिस पर चर्चा कुछ नहीं हुई, और वो मैं चलते चलते सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो पिच है एडिलेड की, 4 नवंबर को यहाँ पहला मैच हुआ था, लास्ट मैच 4 नवंबर को खेला गया था, और पिच में क्रैक्स भी हैं, और यहाँ की पिच स्पिनर्स को मदद भी करती है, और टीम में एक लेग स्पिनर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो क्या यजुवेंद्र चहल को अक्षर पटेल की जगह चांस मिलेगा? हालांकि रोहित शर्मा ने कहा है कि नहीं, अक्षर पटेल को बहुत कम चांसेस मिले हैं, मगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि क्या तुरुप के रूप में एक लेग स्पिनर को उतारा जाए। जी बिल्कुल मलय, कुछ नजर डाल लेते हैं हम आंकड़ों पर। हालांकि क्रिकेट में हर दिन एक नया दिन होता है, आंकड़े ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन फिर भी हर बड़े मैच से पहले बात की जाती है कुछ आंकड़ों की, तो उन्हीं आंकड़ों पर हम नजर डाल लेते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच के आपस के आंकड़े किस तरह से हैं। अगर हम T20 विश्व कप में दोनों टीमों के अभी तक के प्रदर्शन की बात करें तो T20 विश्व कप में दोनों टीम 3 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें इंग्लैंड को 1 बार जीत मिली है, वहीं भारत ने 2 मैच अपने नाम किए हैं। और फिर लगातार बात की जा रही है कि आईसीसी इवेंट्स में नॉकआउट में भारत ने पिछले काफी समय से निराश किया है। पिछले 6 साल के आंकड़े अगर देखें, 2019-21 की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, तो एक बड़ा झटका रहा था भारतीय टीम के लिए। वहीं 2019 के विश्व कप में सेमीफाइनल में भी न्यूजीलैंड ने ही भारत को शिकस्त दी थी, यानी कि न्यूजीलैंड की टीम जो है एक 36 का आंकड़ा रहा है उनके साथ आईसीसी के नॉकआउट इवेंट्स में। 2017 की इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। तो लगातार भारतीय टीम सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच रही है, जीत नहीं पा रही है, लेकिन खिताब नहीं जीत पा रही है। उससे पहले 2016 के T20 विश्व कप में सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत को हार का सामना करना पड़ा था। तो लगातार भारतीय टीम नॉकआउट स्टेज में जगह बना रही है, लेकिन खिताब नहीं जीत रही है। 2015 का विश्व कप जो में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार मिली थी, ऑस्ट्रेलिया में जो पिछला आईसीसी इवेंट था वहां पर भारत को हार मिली थी 2015 के विश्व कप में। 2014 के T20 विश्व कप में फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ भारत को हार का सामना करना पड़ा था। तो ये वो आंकड़े हैं जो दिखाते हैं कि क्यों नॉकआउट मैचेस में भारतीय जो फैंस हैं उनको थोड़ी टेंशन हो जाती है। अब कुछ पॉजिटिव रिकॉर्ड पर नजर डालें तो एडिलेड ओवल में विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है वो एकदम शानदार है। एडिलेड में कोहली के नाम 5 शतक है, और ये जो 5 शतक है इन पे नजर डालें तो इसमें से 2 वनडे शतक है और 3 टेस्ट शतक है, यानी कि एडिलेड ओवल का मैदान कोहली को बहुत रास आता है। उन्होंने अपना पहला जो टेस्ट शतक है वो भी एडिलेड ओवल के मैदान पर ही लगाया था। इसके अलावा एक टेस्ट की दोनों पारी में जो शतक लगाने का कारनामा किया है विराट कोहली ने, वो भी उन्होंने एडिलेड में ही किया था। तो एडिलेड का जो मैदान है दूसरा घर है विराट कोहली के लिए। यहाँ पर उनके अगर औसत की बात करें तो वो 75.58 है, यानी कि जब वो बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं तो एक पारी में कम से कम 75.58 रन बनाकर ही आएंगे। और एडिलेड में अगर T20 मुकाबलों की बात करें तो एडिलेड के मैदान में कोहली ने 2 T20 खेले हैं और दोनों बार नाबाद रहे हैं, यानी कि एडिलेड में T20 में आउट नहीं हुए हैं, और एडिलेड में 2 T20 जो उन्होंने पारी खेली हैं उसमें दोनों में उन्होंने अर्धशतक लगाए हैं। तो ये हैं वो आंकड़े। तो आंकड़े हालांकि कम मायने रखते हैं, लेकिन फिर भी जरूर नजर डाली जाती है आंकड़ों पर हर बड़े मैच से पहले। और मलय नीरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आईसीसी नॉकआउट मैचेस में जो लगातार हार के सिलसिले का भारत का आंकड़ा है ये टूटे, हम सेमीफाइनल जीते, उसके बाद फाइनल भी जीते आज। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।